हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लखन दुगारिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है किडनी खराब होने के लक्षण क्या होते हैं या फिर उसके संकेत क्या क्या होते हैं। जब किडनी खराब होती है तो उसकी कौन कौन सी जांचें होती है, यह हमारे शरीर में किडनी कहाँ पर पाई जाती है, और जब किडनी खराब होती है तो क्या संकेत देती है, ताकि आप समय पे इलाज करा सकें, और किडनी खराब होने से बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। आज के दौर में लगभग हर एक घर में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर किडनी से संबंधित बीमारियों से ग्रसित है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सब बीमारियां आपस में जुड़ी हुई रहती है। अगर किडनी की बीमारी हो रही है तो वो शुगर की बीमारी भी कर सकती है। शुगर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर से भी इसका संबंध होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे शरीर में किडनी कहाँ पर होती है या फिर कहाँ पर पाई जाती है। वैसे तो हमारे शरीर में दो किडनियां पाई जाती है या फिर दो किडनियां होती है। कभी कभी बाई चांस अगर हमारी एक किडनी खराब हो जाती है तो एक किडनी से भी काम चल सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि किडनी का काम क्या होता है या फिर किडनी कैसे काम करती है। अगर आम भाषा में बोला जाए तो किडनी हमारे शरीर में खून को फिल्टर करके वेस्ट पदार्थ को पेशाब के माध्यम से शरीर से निकालने का काम करती है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से हमें गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और पेट्रोल गाड़ी में ऊर्जा देता है जिससे गाड़ी चलती है, लेकिन वेस्ट पदार्थ के रूप में धुआं निकलता है जिसे हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, जिससे कि प्रदूषण भी होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसे भी फिल्टर करने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे हार्ट से जितना भी ब्लड निकलता है उसका 20% ब्लड हमारी किडनी की तरफ निकलता है या फिर किडनी की तरफ जाता है, और उसी ब्लड को हमारी किडनी 24 घंटे फिल्टर करती रहती है और पेशाब के रूप में वेस्ट पदार्थ को निकालने का काम करती है। तो देखा जाए तो किडनी का मुख्य काम जो होता है हमारे ब्लड से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकलने का मुख्य काम होता है। और अगला काम है शरीर के अंदर जो पानी होता है और जो अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, अलग अलग तरह के मिनरल्स को मेंटेन करने का काम भी किडनी का ही होता है। खास करके किडनी हमारे शरीर में इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाती है, जिससे कि शरीर को हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन करने में आवश्यकता होती है। कैल्शियम फास्फोरस लेवल को भी मेंटेन करती है, जिससे कि हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत रहती है। इसके साथ साथ सोडियम पोटेशियम लेवल को मेंटेन करती है और आपका शरीर का जो ब्लड प्रेशर भी होता है उसको भी मेंटेन करती है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हार्ट और किडनी दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे कि एसिड बेस का बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करने का काम भी किडनी का ही होता है। तो देखा जाए तो अगर इन सब चीजों में अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है तो हमारी किडनी खराब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब तो बात हो गई किडनी काम कैसे करती है। अब हम देखेंगे किडनी खराब क्यों होती है या आखिर में किडनी खराब होने के कारण क्या होते हैं। तो अगर आपको शुगर या डायबिटीज की बीमारी है, खास करके आपके शुगर लेवल अगर 200 से ऊपर रह रही है तो आपकी किडनी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए शुगर लेवल को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर, जो कि हमेशा अगर 140/90 mmHg के ऊपर रहता है, और इसका मतलब यह है कि आप समय पे दवाइयां नहीं ले रहे हैं, या फिर आपके परिवार में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि एडी, पीकेडी, जिसे किडनी की गांठ की बीमारी भी कहते हैं, नेफ्राइटिस या किडनी स्टोन, या फिर और भी कई कारण हैं जिससे कि किडनी खराब होने की समस्या होती है। तो हम बात करेंगे जब किडनी खराब होती है या फिर किडनी में जब प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लक्षण हमें क्या क्या दिखाई देंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि आमतौर पर जब 70 से 80% केसेस में किडनी खराब होती है तो इसका कोई संकेत नहीं दिखते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो जैसे ही इसके लक्षण आपको दिखे तो तुरंत अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर नियरेस्ट जो डॉक्टर होते हैं उससे मिलकर इसका इलाज करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जब हमारे शरीर से जब किडनी कोई कचरा बाहर निकालती है तो पेशाब के द्वारा ही शरीर से बाहर किया जाता है। तो हमें ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि जब पेशाब की मात्रा में कोई बदलाव हो जाता है, रात के समय में अगर 500 ml से कम आता है या फिर 24 घंटे में 4 से 5 लीटर अगर पेशाब ज्यादा होता है तो ये असामान्य लक्षण है। अगला लक्षण है कि पेशाब का रंग क्या है। पथरी या इन्फेक्शन की वजह से पेशाब का रंग बदल जाता है। जब किडनी पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शुगर लेवल उसी टाइम किडनी से प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में पेशाब में से झाग आना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उससे जो झाग आते हैं, ठीक उसी तरह से पेशाब में भी झाग आना शुरू हो जाते हैं। जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है तो आपके शरीर में सूजन आना शुरू हो जाती है, खास करके आपके पैरों में, पंजों में, जो कि संकेत देते हैं कि आपके शरीर में पानी जमा हो रहा है। लक्षण है, अगर आपको या फिर आपके परिवार में इनसे संबंधित कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर अपने नजदीकी डॉक्टर से आपको मिलकर इसका इलाज करवाने की आवश्यकता होती है। तो जानेंगे कि अगर ये सब लक्षण या फिर इनमें से कोई भी लक्षण आपको आ रहा है तो इसकी जांचें कौन कौन सी होती है। आमतौर पर डॉक्टर से जांचें करवाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि
जब किडनी खराब होती है तो उसकी जांचें कौन कौन सी हमें करवाना पड़ता है। इसमें पहले जो जांच होती है वो ब्लड की जांच होती है, जिसमें हम देखते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, क्रिएटिनिन कितना है। और एक दूसरा टेस्ट होता है यूरिनारी, जो कि पेशाब के माध्यम से किया जाता है। और इसके साथ साथ सोनोग्राफी करवाने की भी आवश्यकता होती है। सोनोग्राफी के अंदर हम किडनी की साइज क्या है, किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है, ये सब हम देखते हैं। और इन सब जांचों के माध्यम से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी किडनी में कौन सी बीमारी है। तो इन सब इन्वेस्टिगेशन के बाद में बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब है कि बीमारी होने से अच्छा है कि आप उसका बचाव करें। तो हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं या फिर क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे कि हम किडनी की बीमारी होने से बच सकते हैं। पहली चीज़ आती है लाइफ स्टाइल की। तो अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों की अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है। आज के समय में ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, फिर फिजिकल वर्क बिल्कुल ही कम करते हैं, और उनका खाने पीने की चीज़ों पर भी बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होता है। अगली बात आती है पेन किलर्स की। और ऐसा देखा जाता है कि लोग आमतौर पर पेन किलर्स लेते रहते हैं। अगर थोड़ा भी कोई भी दर्द हुआ तो पेन किलर ले लिया, अगर थोड़ी सी भी कोई भी परेशानी हुई तो पेन किलर ले लिया, और ये पेन किलर्स लंबे समय तक लेते रहते हैं। तो इन सब मेडिसिन को लेने से हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो अपने शुगर लेवल को मेंटेन करके रखें, और अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है तो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके ही रखें, या फिर 140/90 से कम ही रखें। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोगों को नमकीन खाने की बहुत ही ज़्यादा आदत होती है, और लोग हर चीज़ में नमक डाल के ही खाते हैं। तो नमक भी कम ही खाना चाहिए, फिर खाने में ऊपर से नहीं डालना चाहिए, ताकि आपका सोडियम पोटेशियम लेवल भी नॉर्मल रहे। अगर आपको जांच में पता चला है, फिर आपके डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, तो आपको लो प्रोटीन डाइट की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको प्रोटीन लेवल की मात्रा अपने डाइट में कम करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई प्रिवेंशन की। लेकिन अगर ये सब कंट्रोल नहीं किया है, फिर आपको कोई किडनी से संबंधित बीमारी है और आपको लंबे समय से चली आ रही है, तो एडवांस स्टेज में डायलिसिस की तरफ भी आप जा सकते हैं, या फिर आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए हैं कि हमारी किडनी कहाँ पे होती है, जब किडनी खराब होती है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, और किडनी से संबंधित बीमारियाँ कौन कौन सी होती है, और किडनी खराब होने से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो आने वाले वीडियो होंगे तो उसमें आपको और भी जानकारी मिल सकती है।